हेलो दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 7। और अगर आपने इस कहानी के पहले के 6 पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो वो भी जरूर देखिएगा। मैं उन सभी का प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। गोदाम का टूटा हुआ बल्ब एक बार टिमटिमाया, फिर बुझ गया। आसपास सन्नाटा ऐसा कि जैसे दीवारें भी सांस लेने से डर रही हों। गंध जंग लगी लोहे की, ठंडी हवा जैसे किसी ने छत के ऊपर से चाकू फेरा हो। आहाना की पलकों पर नम आंसू सूख चुके थे, हाथ बंधे हुए, पैर कांपते हुए। पर दिल किसी एक आदमी का नाम पुकार रहा था, ऋषभ। उसकी कलाई पर रस्सी का निशान गहरा हो गया था। अचानक ऊपर कहीं से किसी के भारी जूते की आवाज आई। कौन है? उसके हिचकियों में इतना ही निकला। उसके सामने पड़ी पुरानी मेज पर एक फोन रखा था। स्क्रीन ब्लैक थी, लेकिन अचानक वो अपने आप जल उठा। कॉलर आईडी बॉस कॉलिंग। गोदाम में मौजूद गुंडे एकदम सीधे खड़े हो गए। सर आ रहे हैं अभी। हाँ, खुद देखने। आहाना कांप गई। कौन सा बॉस? क्यों उसे देखने? दूर से किसी कार की गूंजती आवाज नजदीक आई। एसयूवी नहीं, इस बार एक काली सेडान, और उसके उतरने की वो चाल धीमी, खतरनाक। आदतन मर्दानगी में डूबी हुई ठक 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 भारी जूतों की आवाज पूरे सूने गोदाम में गूंज उठी। ऊंचा कद, काला लेदर जैकेट, हाथ में गन, आंखों में वो सन्नाटा जो किसी भी इंसान की सांसों को रोक दे, जो सिर्फ डर नहीं देती, दिल की धड़कनें भी रोक देती है। बॉस सम्राट खान, ऋषभ का पहला मालिक, पहला डर, पहला अंधेरा। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंधेरे को पीछे छोड़ते हुए वो आदमी अंदर आया। आहाना ने सिर उठाया, चोट लिए हुए होठ कांपे, और उसकी आधी बुझी आंखों में फिर से डर भर गया। वह पास आकर घुटनों के बल बैठा। उसकी आंखें आहाना पर ऐसे टिकी जैसे कोई ट्रॉफी देख रहा हो। कमरे में आते ही उसने बस एक बात कही, तो तुम हो वो लड़की जिसकी वजह से ऋषभ ने मेरी दुनिया छोड़ दी है। सम्राट धीरे सर्द आवाज में बोला। सुना है तुम उसके दिल में हो? आहाना के गले में जैसे आवाज अटक गई। उसने कांपते होठों से पूछा, आप मुझे क्यों? वो ठहाका मारकर हंसा, क्योंकि ऋषभ कपूर जैसा आदमी सिर्फ एक बार गलती करता है, और वो गलती तुम हो। उसके कदम और पास आए। आहाना पीछे हटने की कोशिश करती, पर बंधी हुई थी। वो बोला, जानती हो, उस जैसे खून से सने लड़के को मैंने जिंदगी दी थी, उसे बनाया था, और उसने मुझे छोड़कर तुम्हें चुन लिया। आहाना की आंख भर आई। सम्राट बोला, ऋषभ, वो लड़का मेरी दुनिया छोड़कर चला गया। हमेशा समझता था कि किसी लड़की के लिए कभी वापस नहीं आएगा। फिर वह मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कई लाशों की कहानी थी। फिर वो बोला, पर तुम वाकई काबिल हो। उसे मेरे खिलाफ ला ही दिया। आहाना ने क्रोध से कहा, मैंने कुछ नहीं किया। सम्राट ने हंसते हुए जोर से उसके गालों को पकड़ते हुए बोला, जानता हूं, इसलिए तो तुम कमाल हो। आहाना ने उसका हाथ झटक दिया और बोली, ऋषभ तुमसे नहीं डरता अब। सम्राट की मुस्कान एक झटके में गायब हो गई। उसकी आंखों का रंग बदला और उसने अपनी गन आहाना की कनपटी पर रख दी। सम्राट बोला, डरता नहीं, पर टूटता है, और उसे तोड़ने के लिए तू ही काफी है। पर उसी पल बाहर 140 की रफ्तार ऋषभ की बाइक हवा को चीरते हुई गोदाम की ओर बढ़ रही थी। गोदाम के गेट को तोड़ते हुए घुसी, धूल उड़ी, गेट आधा टूटकर जमीन पर गिरा, और उस धुएं में एक आदमी की परछाई उभरी। काले कपड़े, सांसों में आग, आंखों में तूफान। ऋषभ। उसकी चाल में वो नींव थी जो मौत को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। बॉस के आदमी बंदूक तानते हैं। सर, वो अकेला आया है। बॉस मुस्कुराया, और मैं अकेला आदमी कब से डरने लगा?
दूसरी तरफ हर सेकंड बस एक ही आवाज, आहाना बस रुक जाना, मैं आ रहा हूँ। वह गोदाम के गेट पर पहुंचा और एक ही झटके में बाइक गिराकर गन निकाली। ऋषभ दहाड़ते हुए बोला, सम्राट। आवाज ने पूरी इमारत को हिला दिया। सम्राट ने आहाना के गाल पर उंगली फेरी। लो, आ गया तुम्हारा हीरो। आहाना की आंखें चमक उठी, डर के बीच एक उम्मीद जागी। ऋषभ ने दरवाजा लात मारकर खोला। उसकी आंखों में वही आग जिसने उसे एक समय अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक नाम बनाया था। सम्राट ने कहा, सालों बाद तुझे देखकर मजा आ गया। ऋषभ की नजर केवल आहाना पर बंधी हुई, रोती हुई, घायल, उसकी सांसें और भारी हो गई। अगले ही पल धड़ाम, ऋषभ ने पहला आदमी हवा में उछालकर नीचे पटका, दूसरे की कलाई मोड़कर गन छीन ली, तीसरे को सिर्फ एक नजर में झटका, एक पल भी नहीं भटका। आहाना ने कमजोर आवाज में कहा, ऋषभ। ऋषभ आगे बढ़ने ही वाला था कि बॉस उसके सामने आ खड़ा हुआ। हट जाओ मेरे रास्ते से। बॉस ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उस लड़की के लिए अपने दिमाग पर काबू खो दिया? ये तो तेरी औकात नहीं थी ऋषभ। ऋषभ की सांस भारी हो गई। उसका गुस्सा अब ठंडा नहीं, बस उबलता हुआ था। वो बोला, तूने मेरी जिंदगी से जो चाहे लिया, लेकिन आहाना? उसकी आंखें लाल हुई। वो मेरी हद है। बॉस ने चुटकी बजाई और दो लोग आहाना की तरफ भागे। ऋषभ चीखा, टच हर एंड यू डाई। अगले ही सेकंड उसने हवा से भी तेज दौड़ते हुए उन्हें धक्का मारा, रस्सियां खोली और आहाना को बाहों में भर लिया। आहाना कांपते हुए गिरने जैसी थी, पर ऋषभ ने उसे कसकर पकड़ा। आहाना, आई एम हियर, आई एम राइट हियर। उसकी सांसें उसकी गर्दन से टकराई और वो पल, उसका डर, उसका दर्द सब टूट गया। बॉस ने ताली बजाई। लव स्टोरी, वेरी नाइस, पर कहानी का एंड मेरे पास होता है ऋषभ। ऋषभ धीरे से खड़ा हुआ, आहाना को अपने पीछे कर लिया और बॉस की आंखों में सीधा देखा। वो बोला, तू मेरा पास्ट था और आहाना मेरा फ्यूचर है। उसने गन उठाई। बॉस मुस्कुराया। वो बोला, तो फिर देखता हूं प्यार गोली से बचता है या नहीं। गोदाम गोलियों की आवाज से गूंज गया। आहाना चीख उठी, ऋषभ ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और दोनों जमीन पर गिर पड़े। धुएं और बारूद की गंध के बीच उसने आहाना के कान के पास फुसफुसाया, आहाना, अगर तुझे कुछ भी हो गया ना तो मैं मर जाऊंगा, समझी? उसकी आवाज पिघलती थी पर आंखों में जंग थी। गोदाम के छत से धूल गिर रही थी। गोलियां खत्म होने को थी। बॉस चीखा, ब्रिंग हर टू मी। उस लड़की को लेकर आओ अभी। ऋषभ का एंड वहीं से होगा। ऋषभ खड़ा हुआ, चेहरा खून से सना, आंखें बिल्कुल काली। अब वो प्रोफेसर नहीं था, अब वो वही डॉन था जो कभी अंडरवर्ल्ड का डर था। धीमी भारी आवाज में बोला, आहाना के पास आने वाले हर आदमी को मैं खत्म कर दूंगा। बॉस चिटक गया। यही वो ऋषभ था जिसे वो खुद बनाकर भी कभी काबू नहीं कर पाया था। और अब उस ऋषभ का दिल किसी लड़के के लिए धड़क रहा था। देखा, कमजोरी का अंजाम यही होता है। ऋषभ ने जमीन पर पड़े अपने चाकू को उठाया और आखिरी ताकत से सम्राट की गन दूर फेंक दी। दोनों भिड़ गए, धक्का, चोट, मारपीट। पर इस बार ऋषभ सिर्फ लड़ नहीं रहा था, वह बचा रहा था उसे जिससे वो पहली बार जीना चाहता था। एक जोरदार घूंसे के बाद ऋषभ ने सम्राट की गर्दन को पकड़ लिया और उसे जमीन पर चित कर दिया। ऋषभ गहरी आवाज में बोला, आहाना मेरी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, समझा? सम्राट ने जमीन पर लेटते ही ताली बजाई। वाह वाह, मेरे पुराने शेर ने आज मोहब्बत के लिए दहाड़ मारी है। ऋषभ की आंखें आग बन चुकी थी। आहाना ठीक उसी के पीछे खड़ी कांप रही थी और सम्राट की नजर उस पर ऐसे जा टिकी जैसे किसी ने उसका खिलौना छीन लिया हो। ये वही लड़की है? सम्राट की मुस्कान और भी खतरनाक हो गई। जिसके लिए तूने मेरा साथ छोड़ा, जिसके लिए तूने गोली खाना स्वीकार किया,
जिसके लिए तूने मेरी दुनिया छोड़ी? ऋषभ एक कदम आगे बढ़ा। वो बोला, टच भी किया ना उसे तो तेरा आखिरी दिन होगा सम्राट। जानता है ऋषभ, तेरी यही कमजोरी मैं जानना चाहता था। आहाना का दिल जोरों से धड़कने लगा। ऋषभ के चेहरे पर पहली बार डर आया था, सिर्फ आहाना के लिए। सम्राट ने हाथ उठाकर अपने 2 आदमियों को इशारा किया, ले जाओ इस लड़की को। ऋषभ दहाड़ा, डोंट इवन ट्राई। पर सम्राट पहले से तैयार था। उसने अपनी जेब से एक बटन दबाया, धड़ाम। गोदाम का पिछला हिस्सा अचानक आग से भर गया। धीरे धीरे धुआं अंदर फैलने लगा। आहाना चीख पड़ी। ऋषभ, सम्राट बोला, चल देखते हैं, प्यार बचाता है या जान। तीनों तरफ से आग, धुआं, चिंगारियां और बीच में आहाना जिसकी सांस तेजी से टूट रही थी। ऋषभ ने बिना एक पल गवाए उसे अपने सीने से चिपका लिया। आईज क्लोज, गहरी सांस लो, मैं हूं ना। लेकिन सम्राट की आवाज फिर गूंजी, तेरे जैसे शेर को खत्म करना मुश्किल है ऋषभ, पर उसकी कमजोरी को उठाना आसान। 2 आदमी आहाना की तरफ भागे। ऋषभ ने रोड घुमाई, एक की खोपड़ी फोड़ दी, दूसरा आग में धक्का खाकर गिर पड़ा। सम्राट हंस रहा था। वो बोला, लव मेक्स लायंस डाई लाइक डॉग्स। ऋषभ ने आहाना को बाहों में लिया, तोड़ती सांसें, कांपता शरीर। होल्ड मी टाइट आहाना, मैं तेरे साथ कुछ भी सह लूंगी ऋषभ। उसकी आवाज टूट रही थी। ऋषभ ने उसे अपने कोट में लपेटा और आग के बीच दौड़ पड़ा। सम्राट ने आखिरी बार पुकारा, भाग ले ऋषभ, लेकिन याद रख, किसी दिन मैं उसे ले जाऊंगा और उस दिन तेरा दिल भी। ऋषभ ने पीछे मुड़कर पहली बार डर नहीं, एक खूंखार वादा किया, अगर तू आहाना के करीब भी आया ना तो अंडरवर्ल्ड की किताबों में तेरी मौत का चैप्टर मैं खुद लिखूंगा। दोनों आग का रास्ता चीरते हुए बाहर निकल आए। बाहर हवा ठंडी थी, पर आहाना का पूरा शरीर तप रहा था। ऋषभ उसे कार में बैठाते हुए खुद कांप रहा था। वाई डिड यू टच हर सम्राट? उसकी मुट्ठियां खून से भीग रही थी। आहाना ने उसकी बाह पकड़ ली। ऋषभ, तुम डर रहे हो? वो उसकी तरफ पलटा, आंखें गीली, बुझी हुई पर जलती भी। तुझे खो देने का डर। उसके होठ कांप रहे थे। आहाना ने पहली बार उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। उसने उसका माथा अपनी हथेलियों से छूकर कहा, तुम्हारी दुनिया चाहे जितनी अंधेरी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, हर परछाई में। ऋषभ टूट गया। वो उसे सीने से लगाकर बस इतना बोला, अब खेल खत्म नहीं होगा आहाना, अब युद्ध शुरू होगा। और उस गोदाम की आग से एक नया रिश्ता पैदा हुआ, एक लड़के और एक डॉन के दिल का पहला इकरार। रात की ठंडी हवा कार के टूटे शीशों से अंदर आ रही थी। ऋषभ की सांसें अभी भी भारी थी। स्ट्रीट लाइट्स उसके चेहरे पर गिरते हुए उसके भीतर के हर तूफान को उजागर कर रही थी। आहाना की हथेलियां अब भी उसकी शर्ट पकड़े हुई थी, इतनी कसकर जैसे अगर छोड़ दिया तो वो फिर उसे अंधेरे में गिर जाएगी जहां से अभी निकली थी। ऋषभ ने कार साइड में रोकी। इंजन बंद होते ही बस 2 ही आवाजें बची, दूर जाती पुलिस जीप की और आहाना की टूटी हुई सांसों की। वो उसकी तरफ झुका, आवाज धीमी पर कांपती हुई, आहाना, लुक एट मी। आहाना की आंखें अभी भी आग, धुआं और सम्राट की खतरनाक हंसी में अटकी थी। उसने कांपते हुए कहा, अगर आज तुम देर से आते तो मैं तुम्हें वापस नहीं आती। ऋषभ, उसकी आवाज फट रही थी। ऋषभ ने अपने दोनों हाथ उसके गालों पर रखे। बस, जब तक मैं सांस ले रहा हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं। आहाना की आंखों में आंसू उमड़ आए। तुम डर गए थे? ऋषभ के होठ हिल गए। उसका ईगो, उसका गुस्सा, उसकी पूरी ताकत, सब पिघल पिघल गया, हद से ज्यादा। उसने स्वीकारा, मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगा। पहली बार उसकी आवाज एक डॉन की नहीं, एक आदमी की थी जो प्यार में पूरी तरह से पिघल चुका था। आहाना ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां उसके चेहरे पर रखी। क्यों ऋषभ, क्यों इतना डरते हो मुझे खोने से? मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? ऋषभ का दिल जैसे किसी ने हाथों से पकड़ लिया हो।
उसके होठ खुलने ही वाले थे कि उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका, राघव, क्राइम ब्रांच। आहाना का दिल धक से गिरा। पुलिस? अब क्या होगा? ऋषभ ने कॉल रिसीव करते हुए अपने हाथ से आहाना का ठंडा हाथ पकड़ा। हाँ बोल राघव। राघव की आवाज तनाव से कसी हुई थी। ऋषभ, जिस गोदाम से तू लड़के को लेकर निकला है वहां फायर ट्रेस, बॉडीज सब मिल चुका है, लेकिन सम्राट जिंदा है और उसने तेरा नाम लिया है। आहाना का हाथ ऋषभ की पकड़ में कस गया। ऋषभ, तो क्या? लेट हिम कम राघव। तू कमजोरी पकड़ ली है उसकी, पर उसने तेरी पकड़ ली है। आहाना अब टारगेट है। आहाना का चेहरा सफेद पड़ गया। ऋषभ ने उसके आंखों में देखते हुए कहा, टारगेट नहीं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फोन कट गया। आहाना की सांसें तेज हो गई। ऋषभ, अगर सम्राट फिर से आया तो? उसने आगे झुककर आहाना का माथा छू लिया, धीरे गहराई से, जैसे कोई वादा लिख रहा हो। अब ना वो आएगा ना छुएगा, क्योंकि अब आहाना तू सिर्फ मेरी है। आहाना तुम्हारी? मतलब? ऋषभ ने उसकी ठंडी उंगलियां अपने होठों से लगाई। मतलब ये कि अब मैं तेरी हर सांस की रखवाली करूंगा, और मेरी दुनिया में रखवाली करने वाला प्यार नहीं होता, हक होता है। आहाना के आंखें फैल गई। उसका दिल पहली बार इतनी जोर से धड़का कि वो खुद सुन पा रही थी। लेकिन तभी दूर से 3 बाइक्स की रफ्तार बढ़ती आवाज आ रही थी। हेलमेट पहने 3 लोग कार की ओर तेजी से बढ़ते हुए। आहाना बोली, ऋषभ, कोई आ रहा है। ऋषभ की आंखें 1 सेकंड में डॉन मोड में बदल गई, कड़क, ठंडी, खतरनाक। वो बोला, छुप जाओ आहाना। उसने उसे सीट के नीचे खींचा। बाइक वाले कार पर गोलियां चलाने लगे। आहाना चीख पड़ी। कार का कांच टूटकर बिखर गया। ऋषभ उस पर छुप गया पूरी तरह, अपने पूरे शरीर से उसे ढकते हुए। बाहर मत देखना, आई एम हियर, जस्ट ब्रेथ। बाइक वाले फिर गोलियां चलाते हुए घूमे। ऋषभ के दांत भींचे, बहुत हो गया। उसने कार का दरवाजा एक झटके से खोला और बाहर निकलकर पूरी ताकत से एक बाइक वाले को लात मारी। बाइक फिसलकर दूर जा गिरी। आहाना ने देखा ऋषभ की आंखें अब इंसान की नहीं थी, वो वही फायर थी जिससे सम्राट भी डरता था। बाकी 2 आदमी फिर उसकी ओर बढ़े, पर ऋषभ ने दोनों हाथों से गिरा दिया। आहाना कार से बाहर निकली। ऋषभ, स्टॉप, तुम्हें कुछ हो गया तो? पर ऋषभ ने पलटकर सिर्फ एक लाइन कही, अगर तू जिंदा है तो मैं नहीं मरूंगा। तीसरा आदमी चाकू लेकर आहाना की ओर बढ़ा। वो बोला, इसी को पकड़ना है। आहाना पीछे हटती गई। ऋषभ पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ा, और वो आदमी आहाना तक पहुंच पाता उससे पहले ही ऋषभ ने उसे जमीन पर पटक दिया। धुआं, खून, टूटे बाइक और बीच में ऋषभ, जिसकी सांसें तेज थी और आंखों में आग। आहाना उसके पास आई और उसके चेहरे को पकड़कर बोली, तुम ऐसे लड़ क्यों रहे हो? कोई और भी तरीका होगा? ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सीने से लगाते हुए बोला, क्योंकि जिसे बचाना होता है ना आहाना, उसके लिए इंसान लड़ता नहीं, जान भी दे देता है। आहाना उसके बाहों में चिपक गई। दिल की धड़कने दोनों की एक जैसे तेज। उसने धीरे से पूछा, मैं तुम्हारे लिए इतनी जरूरी हूँ? ऋषभ ने उसका चेहरा ऊपर उठाया, आंखें लाल पर गहराई से भरी। तू मेरे लिए जरूरी नहीं आहाना, तू मेरी आदत बन चुकी है, डेंजरस, ब्यूटीफुल, और अब तोड़ना असंभव। आहाना का दिल पहली बार पूरी तरह हार गया। तो अब हम कहाँ जाएंगे? ऋषभ ने उसकी कमर पकड़ी और बोला, मेरे वर्ल्ड में, जहाँ सम्राट भी नहीं पहुंच सकता। आहाना बोली, तुम्हारी दुनिया कैसी है? वो मुस्कुराया, बोला, धीमी, खतरनाक और मोहब्बत से भरी, अंधेरी, लेकिन अब तू है तो रोशन भी। ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ा। चल आहाना, अब असली कहानी शुरू होगी। और दोनों रात के अंधेरे में एक नई दुनिया की ओर निकल पड़े, जहां प्यार था, खून था, और वो सच जिसे आहाना ने कभी सोचा भी नहीं था। गोदाम के बाहर वहां सन्नाटा, वो जो तूफान से पहले आता है।
रात की हवा भारी थी, इतनी भारी कि जैसे खुद डर भी घबरा कर चुप बैठा हो। आहाना कार में थी, सीट बेल्ट से बंधी हुई। ऋषभ का हाथ उसके माथे पर। बस थोड़ी देर और आहाना, मैं हूं ना। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी, लेकिन उसकी सांसें कांप रही थी। आहाना ने पहली बार उसके हाथ को जोर से पकड़ा, डर की वजह से नहीं, उसके लिए। ऋषभ, हमें जाना पड़ेगा, वो वापस आएगा। ऋषभ ने उसकी ओर देखा, आंखों में वही काला तूफान, वही दबा हुआ राक्षस। अगर आया तो इस बार वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। उसने कार चालू की और तेज नहीं, खतरनाक वाली स्लो ड्राइव, जैसे कोई शिकारी अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रहा हो। आहाना चुप थी, लेकिन उसके दिल में पिछले 2 घंटों की चीखें अब तक फंसी हुई थी। ऋषभ, तुम पहले डॉन थे? ऋषभ ने अचानक कार को धीमा किया। फेस पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं, बस एक लंबा ठंडा इनहेल। पहले? नहीं आहाना, डॉन कभी पहले नहीं होता, वो हमेशा रहता है, बस सो जाता है। आहाना के उंगलियों से सीट बेल्ट कांप गई। वो और कुछ नहीं बोली, ऋषभ ने भी नहीं, पर दोनों जानते थे सच अभी आधा ही खुला है। आहाना को अपने कमरे में लाया गया। लाइट धीमी थी। ऋषभ उसके पास बैठ गया। पहली बार बिल्कुल इंसानों की तरह। दर्द हो रहा है? आहाना ने गर्दन हिला दी। ऋषभ ने धीरे से उसके चेहरे से बाल हटाए। उनकी उंगलियों का स्पर्श आहाना के अंदर जमा हुआ डर पिघलने लगा। तुम्हारे लिए किसी ने हिम्मत कैसे की? तुम्हें रोने का हक है, पर टूटने का नहीं। एक पल को आहाना का दिल जेन्युइनली रुका। वो आदमी जो मौत से लड़कर आया था, अब उसके सामने ऐसे बैठा था जैसे उसका सब कुछ वही हो। ऋषभ ने उसके हाथ को अपनी हथेलियों में लिया और पहली बार खुद कांप गया। आहाना, अगर तुम्हें मेरे पास्ट से डर लग रहा हो, मुझसे डर लग रहा हो, तो अभी कह दो, मैं दूर चला जाऊंगा। आहाना ने बिना सोचे बोल दिया, मैं किसी से नहीं डरती, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। ऋषभ की आंखें पहली बार जेन्युइनली सॉफ्ट हुई, जैसे किसी ने पत्थर के दिल में दरार डाल दी हो। कमरे के खिड़की पर वो सामने आया साया। आहाना थोड़ी स्टेबल हुई, फिर खिड़की के पास गई। ऋषभ पीछे ही खड़ा था, उसकी सुरक्षा की इनविजिबल वॉल बनकर। लेकिन तभी एक लाल लास्टर डॉट आहाना के गाल पर आई, एक स्निपर का निशान। आहाना फ्रोज। ऋषभ ने उसे झटके से पीछे खींच लिया और अगले ही सेकंड वो लेजर उसकी खिड़की पर चमक कर गायब हो गया। ऋषभ ने दांत भींचते हुए कहा, बॉस को पता चल गया है कि मैं तुम्हें जिंदा ले आया हूँ। आहाना की आंखें चौड़ी। मतलब? ऋषभ का जवाब धीमा लेकिन खतरनाक था। मतलब, वॉर अभी शुरू नहीं हुआ आहाना। ऋषभ का वो रूप जो आहाना ने कभी नहीं देखा था। ऋषभ ने अपनी शर्ट के बटन खोले, बेल्ट निकाली और उसके अंदर से गन होल्स्टर निकाला। आहाना की सांसें अटक गई। ऋषभ? उसने उसे देखा, धीरे, डेंजरस सॉफ्टनेस के साथ। तुम सिर्फ मेरी स्टूडेंट नहीं हो आहाना, तुम मेरी वीकनेस हो, और वीकनेस के बिना कोई डॉन नहीं बचता। आहाना का दिल अजीब से डर और अजीब से एहसास के बीच फंस गया। ऋषभ ने उसकी ठोडी उठाई, आंखों में एक पॉजिटिव डार्क इंसेंस सा प्यार। मैं तुम्हें खो नहीं सकता, चाहे दुनिया से लड़ना पड़ जाए या फिर अपने अतीत से। आहाना पहली बार उसकी ओर खींचती चली गई, जैसे उसका दिल खुद सरेंडर कर गया हो। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, मैं हूं यहाँ तुम्हारे साथ। ऋषभ के आंखों में वो डेंजरस सॉफ्टनेस लौटी, प्यार वाली, लेकिन डॉन वाली पॉजिटिवनेस के साथ। घर की मेन गेट पर किसी ने एक काला बॉक्स रखकर भाग गया। ऋषभ नीचे पहुंचा, बॉक्स खोला, अंदर सिर्फ एक चिट्ठी थी, वेलकम बैक डॉन, गेम बिगिंस टुमारो, और साथ में आहाना का टूटे हुए कंगन का टुकड़ा। ऋषभ की आंखें खून से लाल हो गई। अब कोई रहम नहीं होगा। ऋषभ की आंखों में पहली बार लौटा हुआ पुराना जानवर, काले डिब्बे में पड़ा आहाना के कंगन का टूटा टुकड़ा, ऋषभ की तरफ देख नहीं रहा था, बल्कि चुनौती दे रहा था। उसने वो टुकड़ा अपनी मुट्ठी में बंद किया
और उसी पल उसका पूरा बदन सख्त हो गया। आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई जैसे किसी जख्मी जानवर की। उसने बहुत धीमे से कहा, खेल शुरू करना चाहता है? ठीक है, खेल ही सही। ऋषभ ने सिर उठाया और उसके चेहरे पर पहली बार गुस्सा नहीं, खून ठंडा कर देने वाली शांति थी। जो ऋषभ अभी जागा था वो प्रोफेसर नहीं था, वो वही पुराना शेर था जिसे दुनिया डर कर रास्ता देती थी। ऊपर कमरे में आहाना डर नहीं, एक और ही एहसास में थी। आहाना दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी उंगलियां कांप रही थी, पर यह डर नहीं था। वो पहली बार उसे ऐसे देख रही थी, बहुत अलग तरीके से। जब ऋषभ ऊपर आया, आहाना ने कांपती आवाज में पूछा, वो क्या लिखा था उस कागज में? ऋषभ उसके करीब आया, इतना करीब कि उसकी सांसें आहाना के चेहरे से टकराने लगी। उसने धीरे से कहा, लिखा है कि खेल शुरू हो चुका है, पर उन्हें नहीं पता खेल तब खत्म होता है जब मैं चाहता हूँ। आहाना का दिल बेकाबू हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब, खतरनाक, गहरी तीव्रता थी। वो डर भी था और अजीब सी खिंचाव भी। आहाना ने धीरे से ऋषभ का हाथ पकड़ा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, है ना? ऋषभ ने उसके हाथ को अपनी हथेलियों में ले लिया। मुझे कुछ नहीं होगा, पर अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो दुनिया खत्म कर दूंगा। आहाना की सांस अटक गई। उसके शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। पहली बार ऋषभ अपना सच खुद खोलता है। ऋषभ खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर अंधेरा था, अंदर उसकी आवाज भरी हुई थी, दर्द, आग और पुराने जख्मों से। आहाना, हाँ, तुम जानना चाहती हो ना मैं कौन था? आहाना धीरे धीरे उसके पास आई। ऋषभ ने पहली बार खुद को खोला। मैं उसके लिए काम करता था, उसी सरगने के लिए जिसने तुम्हें उठवाया। मैंने उसकी जानें बचाई, उसके लिए खून बहाया, उसकी गंदगी साफ की। आहाना की आंखें चौड़ी हो गई। ऋषभ का गला भारी हुआ, एक दर्द दबा हुआ। पर जब उसने बच्चियों की जिंदगियों से खेलना शुरू किया, मैं टूट गया। मैं नहीं कर पाया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और वो मुझे जाने नहीं देता। आहाना का दिल टूट गया। एक आंसू उसके गाल पर बह निकला। तो तुम्हें इसलिए परेशान कर रहा है? ऋषभ धीरे से बोला, नहीं नहीं आहाना, तुम्हारी वजह से। आहाना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मेरी वजह से? ऋषभ उसकी ओर मुड़ा। आंखों में वो एहसास था जिसे शब्द नहीं पकड़ सकते। उसे पता है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, इसलिए वो तुम्हें निशाना बना रहा है। आहाना की आंखें खुद ब खुद नम हो गई। वो फुसफुसाई। वो बोली, तुम्हें सच में मेरी इतनी परवाह है? ऋषभ ने धीरे से उसके गाल पर उंगलियां फेरते हुए कहा, परवाह नहीं आहाना, मैं तुम पर टूटा हुआ हूँ। आहाना का सीना तेजी से उठ गिर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी तपिश थी। इन दोनों की हर चुप्पी में छुपा वो जुनून क्या मोहब्बत की हदों को पार कर जाएगा? क्या सम्राट की छाया फिर से उनकी जिंदगी में लौट आएगी? और क्या ऋषभ अपनी दुनिया और आहाना को उस खतरे से बचा पाएगा? भाग 8 कल आएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरी हर कहानी का एहसास आपके बिना बिल्कुल अधूरा है। पूरी कहानी देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ अपने चैनल रूहानी रिश्ते को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपसे कोई भी एहसास छूट ना पाए। मैं हूँ आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर रिश्ते, हर कहानी में आपके साथ। धन्यवाद।